हेलो, टुडे विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं। मैं सबसे पहले ये इक्वेशन से शुरू करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो अगर मैंने इसकी सॉल्विंग करनी है तो इसकी सॉल्विंग बहुत आसान होगी। मैं उसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जितने भी हमने अभी तक नंबर्स इन्वेस्टिगेट किए थे, जितने रियल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, तो उसके अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता था। तो हम कहते थे कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कि जब भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो अगर ये नेगेटिव आ जाता था तो हम कहते थे कि द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इसकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। रियल नहीं होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होंगी। तो इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेसिकली जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो हमने प्रॉब्लम फेस कर ली कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो हम रियल सिस्टम के अंदर उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने एक लार्जर सिस्टम डेवलप किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिफाइन करूँगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर देखो -1 तक आते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो मैं अगर वैसे चलता, एक्स क्या होता था, रूट ऑफ -1, राइट। तो इस रूट ऑफ -1 को मैं आयोटा बोल देता हूँ, क्योंकि रूट ऑफ -1 ऐसे अभी रियल सिस्टम में हम तो लिख नहीं सकते थे। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर आयोटा बोलते हैं। तो बेसिकली आपने यही याद करना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो आपने अभी तक देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, और आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। तो जनरल में कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो z को मैं लिखूंगा a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड आयोटा की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो इसके एग्जांपल्स जैसे हो गए, a और b रियल है, जैसे हमने अभी नंबर्स पढ़े, जैसे 3 प्लस आयोटा 4, 5 प्लस आयोटा 7, 5 प्लस आयोटा -7 रहता तो ये बन जाएगा 5 माइनस आयोटा 7। आप इसको 5 - 7 आयोटा भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ ही है वो। एंड फिर उसके बाद फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, 2/7 प्लस आयोटा 3। फिर उसके बाद पाई भी एक रियल नंबर ही होता है, तो पाई प्लस आयोटा 3। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर मैं b की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0, तो यानी a ही आ गया। तो यानी a तो रियल नंबर ही है। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने रियल नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है अगर मैं b की वैल्यू 0 कर दूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक लार्जर सेट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है तो रियल नंबर्स इसके अंदर ही आते हैं, एंड बाकी जितने नंबर्स जैसे ये वाले नंबर्स हैं वो ये हैं। तो पहले हम पढ़ते थे कि रियल नंबर्स होते हैं, एंड देन रियल के अंदर बहुत सारे आते थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स आते थे, ठीक है। एंड एक होते थे कि ये तो सारे रैशनल में आ गए। देन एक रियल का होता था, इरैशनल भी होता था। तो ये नंबर हमने अभी तक पढ़े थे। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े, तो कॉम्प्लेक्स ऊपर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट तो ये रियल नंबर्स हैं सारे, एंड दूसरा पार्ट हमने देखा a प्लस आयोटा b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये उसका दूसरा पार्ट आ गया, और इसमें b की वैल्यू 0 होती है। तो ये सारे रियल नंबर्स आ गए। एंड जब हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है a प्लस आयोटा b,
तो इसलिए क्योंकि ए रियल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है तो हम ए को रियल पार्ट बोलते हैं उसका, एंड बी क्योंकि आयोटा के साथ है तो हम उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो याद रखना है, ए रियल पार्ट, बी इमेजिनरी पार्ट। तो कुछ नंबर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे 3 - 4 आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, a प्लस आयोटा बी। तो मैं इसको लिखूंगा 3 प्लस माइनस पहले आयोटा इंटू -4। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4। तो इसलिए कम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका रियल पार्ट 3 है एंड इमेजिनरी पार्ट -4 है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंड रियल नंबर्स भी कम्प्लेक्स का ही पार्ट होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, a प्लस आयोटा बी, जहाँ पर a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम प्रॉपर्टीज एंड और आर्गन प्लेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।